हम आज संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 1 से मनन चिंतन करेंगे। इन वचनों में क्या खास बात है, यह आप सभी जानते हैं। काना नगर के विवाह के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। आज हम इन वचनों को हमारे दैनिक जीवन से जानेंगे। हमारी प्रार्थना और ईश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना क्या एक है या नहीं है। सर्वप्रथम हम वचन को पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा प्रबंधक के पास, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना ये पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक परिवार में एक परेशानी आती है। अब वो परेशानी कहीं ना कहीं आज हमारे परिवार में भी है। हो सकता है हमारे कामकाज में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, परिवार में बीमारियां हैं, कर्जा है, उन्नति नहीं हो पा रही है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है, बार बार एग्जाम दे रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं, विवेक प्रज्ञा की कमी है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई है, परिवार में आशीष की कमी है, कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसमें लॉस में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता। क्यों ये सब कुछ होता है? इन सब के पीछे कारण क्या है? जब हम संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पढ़ेंगे 1 से लेकर 11 तक, हमें समझ में आएगा कि हम कहां गलती कर रहे हैं। आज हमने ये विषय इसलिए लिया, इस वचन में एक खास बात है। वो खास बात यह है कि जब हमारे जीवन में परेशानियां, दुख, तकलीफ आती है तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमारे जीवन में दुख तकलीफ आती है, हम प्रभु के पास में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे अंदर संदेह रहता है, होगा या नहीं होगा। हम प्रार्थना करने के बाद में आते हैं, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा। हमारे अंदर एक विश्वास की कमी है, अल्प विश्वास है हमारे जीवन में। हम ईश्वर के वचन को महत्व नहीं देते हैं। हम सोचते हैं प्रार्थना से क्या होगा और हम अपने आप को महान समझने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं वचन, प्रार्थना, इन सब से कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। लेकिन हम जब इस अध्याय को पढ़ते हैं, इन वचनों को सुनते हैं, तब हम देखते हैं एक परिवार में एक शादी है, एक नगर में,
वहां पर अंगूरी समाप्त हो गई, वो परिवार क्या करेगा? आज हम सब अपने अपने परेशानियों को इस जगह रख के देखिए। जब हमारे जीवन में परेशानियां आती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उन परेशानियों को इन वचनों के तहत ईश्वर के समक्ष ले जाने की जरूरत है। ये परेशानियां इसलिए आती है ताकि हम अपना विश्वास प्रकट कर सके, हम प्रार्थना कर सके और वचन को उस परेशानी के लिए भेजे, क्योंकि वचन जाकर उस परेशानी का समाधान करेगा, ना कि आपके शब्द, ना कि आपकी चिंता, ना कि आपके नकारात्मक थॉट्स। इन वचनों में हम देखते हैं कि उस परेशानी को मां मरियम ने देखा और तुरंत उस परेशानी को लेकर मां मरियम प्रभु के पास में जाती है। इन शब्दों को आप गहराई से समझने की कोशिश करना। हर एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमारे जीवन को बदल देगा। अगर आपने इन वचन को सच्चाई से ग्रहण कर लिया, आपका जीवन, आपकी परिस्थिति इसी वक्त बदल जाएगी। मां मरियम ने उस परेशानी को लेकर प्रभु के पास में गई और प्रभु को कहा कि अंगूरी समाप्त हो गई है। तो प्रभु कहता है, इससे मुझको क्या, मेरा समय नहीं आया। मां मरियम प्रभु से आर्गुमेंट नहीं करती है। जो प्रार्थना, जो निवेदन है वो प्रभु को चढ़ाती है और विश्वास करती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि वो प्रार्थना किसी मनुष्य के सामने प्रकट नहीं कर रही है मां मरियम, वो ईश्वर के सामने मां मरियम प्रकट कर रही है। और वचन कहता है मत्ती 7:7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मां मरियम ने उस परिवार की परेशानी को प्रभु के चरणों में समर्पित किया और प्रार्थना किया। अब वचन कहता मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मां मरियम ने मांगा प्रभु से, वहां पर अंगूरी समाप्त हो गई है और प्रभु ने वहां पर अपनी महिमा प्रकट की। अब इन सब के बीच में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। वो क्या है? मां मरियम ने जो प्रार्थना की और मां मरियम को विश्वास है, इसीलिए मां मरियम तुरंत सेवकों के पास में जाती है और कहती है कि जैसा वह कहे वैसा ही करना। आज ईश्वर कहीं ना कहीं हमें यह समझाना चाहता है कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप हृदय से विश्वास करें कि जो आपने मांगा है वह आपको मिल चुका है। मां मरियम ने वही विश्वास किया और कहा सेवकों से, जैसा वह कहे वैसा ही करना। और हम देखते हैं प्रभु सेवकों से कहते हैं कि जो पानी के 6 मटके रखे हुए थे उनको पानी से भर दे। और सेवक भी प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और वह जैसा प्रभु कहते हैं वैसा ही करते हैं। उनके मन में भी संदेह नहीं आया, क्योंकि प्रभु कह रहे। उन्होंने उस वक्त ईश्वर को देखा, वहां पर उन्होंने उस आदेश का पालन किया। हमें भी अपने जीवन में उन आदेशों का पालन करना है। प्रभु कहता है क्षमा करने के लिए, तो हमें क्षमा करना ही है। प्रभु कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना ही है, चाहे सामने से हमें प्रेम मिले या ना मिले। आपको यह विश्वास करना है जैसा प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है वैसे मैं भी प्रेम करूं। आप अपने मन में पहले से ही नकारात्मक ख्याल उत्पन्न करते हैं, सोचने लग जाते हैं वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये होगा या नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं चंगा होऊंगा या नहीं होऊंगा। निराशा में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक एग्जाम फेल होते अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, कुछ देर प्रार्थना करते हैं और फिर हार जाते हैं। नहीं, आप जो प्रार्थना में मांगते हैं आपको विश्वास करना वह आपको मिल चुका है। इन वचनों में एक बड़ा रहस्य है।
मां मरियम हमें ये सिखाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि हम अपने परेशानियों को जब ईश्वर के पास में लेके जाते हैं तो उस पर आपको विश्वास करना है। जो भी आप प्रार्थना में मांग रहे हो, जो भी आप बोल रहे हो, उसका उत्तर आपको मिल चुका है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मार्कुस अध्याय 13 वाक्यांश 31, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। मतलब जो वचन आपने बोला है प्रार्थना में विश्वास के साथ, वह वचन पूरा होकर ही प्रभु के पास में लौटता है। हम देखते हैं इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वाक्यांश 10 और 11 में, वहां पर हम देखते हैं प्रभु का वचन जो है प्रभु के मुख से निकलकर उस उद्देश्य को पूरा करे बिना प्रभु के पास में नहीं लौटता है। अब जो वचन आपने भेजा है, जो वचन आपने बोला है प्रार्थना में, आपके बच्चों के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए, आपके कामकाज के लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी बीमारी के लिए, वह वचन अवश्य पूरा हो चुका है। यह प्रभु का वचन है, क्योंकि प्रभु का वचन कभी खाली हाथ नहीं लौटता है। वह अपना उद्देश्य पूरा कर कर ही प्रभु के पास में लौटता है। और यही चीज हमने यहां पर यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्यांश 1 से 11 में देखते हैं। मां मरियम ने जब प्रभु से कहा तो मां मरियम ने क्या किया? विश्वास किया। क्योंकि प्रभु के पास में जब हम जाते हैं, जो भी निवेदन मनोरथ लेके, प्रभु उसको सुनता है, उसको पूरा करता है, और हमें विश्वास करना है। जो भी हमने प्रार्थना में मांगा है वह हमें मिल चुका है। हमें हर एक चीज के लिए धन्यवाद देनी है, ईश्वर की स्तुति महिमा आराधना करनी है। अपने मन से संदेह शब्द को हटा दीजिए। आप किसी के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति के लिए, किसी भी बीमारी के लिए, आपको विश्वास करना है जो भी आपने प्रार्थना में मांगा है, कहा है, बोला है, वह आपको मिल चुका है। हम उस रक्तस्राव से पीड़ित महिला के बारे में देखते हैं। वह मन ही मन विश्वास करती है कि यदि मैं प्रभु का पल्लू भर भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसने मन ही मन विश्वास किया। उसने ये नहीं देखा कि हजारों लोग हैं, उनके बीच में मैं कैसे जाऊंगी, लोग मेरा क्या मजाक उड़ाएंगे, अपमान उड़ाएंगे, क्योंकि उस वक्त ऐसी महिलाओं को लोगों के बीच में आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन उसने विश्वास किया। प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया है। उसने वह विश्वास किया, हृदय से विश्वास किया, और उसने जैसे ही विश्वास किया उसके जीवन में प्रभु ने महिमा प्रकट की। प्रभु से शक्ति निकली और वह पूर्ण रूप से चंगी हो गई। और प्रभु को मालूम था किसी ने मुझे स्पर्श किया है। और प्रभु पूछता भी है, किसने मुझे छुआ? पेतरुस कहता है, प्रभु यहां पर तो बहुत सारे लोग हैं, धक्का मुक्की हो रही है, लेकिन प्रभु जानता है। और वह रक्तस्राव से पीड़ित महिला बोलती है, प्रभु मैंने आपको स्पर्श किया है। क्योंकि प्रभु प्रेम है, वह हमारा भला चाहता है, वह हमारा अच्छा चाहता है, वह हमारा उन्नति करना चाहता है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं आपको विश्वास करना है। जो प्रार्थना आप प्रभु को चढ़ाते हैं वह प्रार्थना प्रभु ने सुनी है, उसको प्रभु पूरा कर चुका है। आपको उस प्रार्थना पर संदेह नहीं करना है, अपने जीवन में विश्वास को बढ़ाना है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए, वचन को मैं गहराई से समझ सकूं, आपके रहस्यों को समझ सकूं। आज से पहले आप जब प्रार्थना करते थे आपके अंदर कहीं ना कहीं संदेह होता था,
इसलिए आपकी प्रार्थना अधूरी रहती। एक डायरेक्शन जरूरी है। आप प्रार्थना में मांगते हो कि मेरा बेटा सही मार्ग पर आ जाए, और कुछ क्षण बाद में आप कहते हो मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है, मेरा बेटा बिगड़ा हुआ है। अब होगा क्या? बिगड़ा हुआ है तो वो बिगड़ेगा ही। आपको ये कहना है मेरा बेटा ठीक हो चुका है, मेरा बेटा भला है, अच्छा है, संस्कारी है, वह प्रभु से प्रेम करता है, वह प्रभु का बच्चा है। जब जाकर आपके जीवन में प्रभु कार्य करेगा, वह वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। यहां पर प्रभु ने जैसे सेवकों को कहा कि मटकों को भर दो, सेवकों ने सवाल नहीं पूछे, संदेह नहीं किया। जैसा प्रभु ने कहा वैसा किया, और उन्होंने देखा प्रभु की महिमा को अपनी आंखों से। आज ईश्वर हमारे जीवन में भी यही चमत्कार, यही महिमा प्रकट करना चाहता है। इसलिए ईश्वर कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि हम ईश्वर में विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में पाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक एक शब्दों का मूल्य समझिए, एक एक शब्दों का महत्व समझिए। आप आज से पहले वचन को जैसे किताब को पढ़ते हैं उस तरीके से पढ़ते थे, उस तरीके से याद करते थे? नहीं, वचन को हृदय में जगह देनी है। एक एक शब्दों का महत्व समझना है। जब आप वचन को पढ़ते हैं, एक एक शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। अपने आप को, अपनी परिस्थिति को, अपनी जगह को, अपने हृदय को, अपने मन को, अपने सोच को प्रभु को समर्पित कीजिए, ताकि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन समझा सके। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के वचन ने आज कहीं ना कहीं हमें एक नया जीवन, एक नई राह दिखाई है। हमें और हमारे परिवार को अपनी परेशानियों को लेकर क्या करना चाहिए, ये वचन ने आज हमें समझाया है। आज से पहले हम जिस भी तरीके से प्रार्थना करते थे, लेकिन आज ईश्वर के वचन ने हमें समझाया है कि जब आप प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं, विश्वास करना है वह आपकी प्रार्थना करने से पहले ही आपको मिल गया है। और मां मरियम साक्षात रूप से हमें बताती है, अपने निवेदनों को प्रभु के पास में ले जाएं। अपने पास में मत रखो। आप ये मत सोचो कि आप कुछ कर सकते हैं। नहीं, जो मनुष्य के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मां मरियम जानती है मेरे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें भी मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा, मां मरियम ने जिस तरीके से विश्वास के साथ उस परिस्थिति को, उस प्रॉब्लम को प्रभु के पास में ले गई, उसी तरीके से हमें भी अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जरूरतों को प्रभु के पास में ले जाना है और विश्वास करना है। जिस तरीके से मां मरियम ने विश्वास पूर्ण प्रार्थना की, विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना की, वही विश्वास हमारे अंदर भी आए। हम ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में अवश्य देखेंगे। हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे परिवार में आशीष आएगी।